मैं एडवोकेट आफ्ताब बलोच। आज डॉक्टर मारंग को एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया, जिसके लिए डॉक्टर मारंग के कौंसल और बाकी वकील हजरत उधर उनके इंतज़ार में थे, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पता होगा 10 दिन पहले डॉक्टर मारंग का जो उससे पहले 3 MPO जो ख़त्म हो गया था उसको बोर्ड के सामने पेश करना था, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने 12 बजे के टाइम था बोर्ड में पेश करने के लिए, इन लोगों ने उसको पुलिस वालों ने एंटी टेररिज्म कोर्ट में लाकर एक चोर के तरीके से ला के पेश कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने 10 दिन का पुलिस वालों को एंटी टेररिज्म कोर्ट की तरफ से डॉक्टर मारंग और बाकी PYC के जो साथी हैं उनको 10 दिन के रिमांड के लिए उनके हवाले कर दिया गया। और उसके बाद आज जब हम लोग और वकील हजरत उधर इस इंतज़ार में थे कि पुलिस वाले डॉक्टर मारंग को ला के कोर्ट में पेश करेंगे, तो इस तरह हुआ कि पुलिस वालों ने चोर की तरह चुपके से अदालत के पीछे एक चोर गली कहा जाता है जो अदालत में अक्सर सेशन कोर्ट में मशहूर होता है, उस तरफ से लाकर अदालत में पेश करके रिमांड लेने की कोशिश में थे। और BYC के दोस्त और डॉक्टर मारंग के एहतजाज से कि हमारा जब तक वकील नहीं आएगा हम जज के सामने पेश नहीं होंगे, तो इस वजह से बाकी जो दोस्तों ने इस मुज़ाहमत को देखकर हमको इन्फॉर्म किया गया, तो हम सब वकील हजरात उधर पहुंच गए। वहाँ पर इस तरह हुआ कि डॉक्टर मारंग को जब पेश किया गया, ये जज ट्रांसफ़र हो गए थे। पिछला जज जब इन लोगों ने 10 दिन का रिमांड लिया था वो कोई और था, अब कोई और जज आ गया है। जब डॉक्टर और BYC के दोस्तों को पेश किया गया, उधर बजाय केस सुनने के, बजाय आर्गूमेंट सुनने के, और पुलिस वाले यही कह रहे थे कि हमें 30 दिन का रिमांड दिया जाए डॉक्टर मारंग को और BYC के दोस्तों को 30 दिन और रिमांड में हमारे हवाले किए जाएं। इस पर डॉक्टर मारंग के कौंसल ने एतराज़ात उठाए थे कि 10 दिन जो पहले आपके साथ हुआ है उसका जो रिपोर्ट है उसमें क्या पेशरफ्त हुए हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, कोई रिपोर्ट के बग़ैर आप उसको फर्दर 30 डे के लिए उसको रिमांड के किस तरह आप वो कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं या मांग रहे हैं रिमांड के लिए। तो इस बात पर डॉक्टर मारंग ने भी यही बोला था, क्योंकि आप सब लोगों को पता है, मीडिया में भी आया था जब पिछले 10 दिन का जो रिमांड डॉक्टर लोगों को दिए, BYC के दोस्तों को जो रिमांड पर कोर्ट ने पुलिस के हवाले किया था, तो लवाकिन और कौंसल को उससे मुलाकात का हक के ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के या ह्यूमन राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं उनके मुताबिक वो अपने क्लाइंट और फैमिली से मुलाकात कर सकते हैं। इसके बरक्स जब फैमिली और वकील हजरत वकालतनामा दस्तखत करने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, तो पुलिस वालों ने वो वकालतनामा दस्तखत करने से इनकार किया था, और बजाय इनकार करने के वो धमकी दे रहे थे, और एक ऐसा क्रैकडाउन का सिचुएशन था। आज भी आप अगर सिविल लाइन थाने की तरफ जाएं पोल के साथ, वो जगह बंद है, उधर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। इस पर कौंसल ने कोर्ट के सामने ये इल्तिजा की थी कि हमारे क्लाइंट को ये हक हासिल नहीं है कि वो वकालतनामा दस्तखत कर सकें, तो हमको इजाज़त दी जाए, और हमारे फैमिली को डॉक्टर की या BYC के दोस्तों की फैमिली है उनको उनसे मुलाकात करने की कानूनी जो हक है उनको दी जाए। इस पर डॉक्टर मारंग ने जब वो किया था कि जब हम 90 डेज़ जो 3 MPO जो इलीगल एक जंगल की कानून है उसमें जो इन लोगों ने उद्दा जेल में रखे हुए थे, उस टाइम जेल के सुप्रीडेंट ने बहुत दफ़ा हम लोगों को, ये BYC के जो वकील हैं उनको वकालतनामा दस्तखत करने से इनकार किया था, जो सोशल मीडिया या बाकी मीडिया पे भी ये चला था। सुप्रीडेंट यही बोल रहा था हर वक्त कि आप लोग जाएं कोर्ट से वकालतनामा दस्तखत करवाएं, मैं नहीं करूँगा, ऐसा समझो मेरे बच्चों का रोटी का सवाल है। ये किस तरह की बातें हैं। इसके बाद जब कोर्ट में वकील ने और ख़ासकर डॉक्टर मारंग ने ये जज से सवालात किए थे कि हम लोग कोई इतने बड़े मुजरिम हैं कि हमारे लोग हमसे नहीं मिल सकते हैं, हम लोग वकालतनामा दस्तखत नहीं कर सकते हैं। वकील बजाय के जज जो एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज है, बजाय वो कौंसल को सुनता या डॉक्टर मारंग को सुनता, वो अपने कुर्सी से उठकर चले गए। केस को सुनने के बजाय वो कोर्ट छोड़ के चले गए, जिसके बाद
ڈاکٹر مارنگ اور بھی باقی وکیل حضرات نے اس پر احتجاج بھی کی تھی، جس کے بعد نہ جج واپس آ گئے، کیس یہاں پر ایسا سمجھو رک گیا یا ریمانڈ ہو گیا. ایسا کہنے پہ اس طرح ہے کہ 15 دن کا اور ریمانڈ الاؤ ہو گیا، لیکن جج اس ٹائم ادھر سے چلے گئے تھے. ابھی لوگوں کو یا فیملی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا واقعی ریمانڈ الاؤ ہوا ہے، کون سے ایف آئی آر میں ہوئے ہیں. بہت سے ایسے ایف آئی آر ہیں. ابھی کامریڈ بیبر ہے، وہ بہت اس کے اوپر 3 ایف آئی آر جن ایف آئی آر میں نومینیٹڈ ہے، ان میں اس کو آلریڈی ضمانت مل چکا ہے. ابھی وہ کون سے ایف آئی آر میں جیل میں ہے. اس کے علاوہ ماما غفار ہے جو بیبو بلوچ کی والد ہیں، وہ کسی بھی ایف آئی آر میں اس کا نام تک نہیں ہے. آج وہ بھی اریسٹڈ ہیں. یہ ایک جنگل کے قانون اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. کسی مہذب ملک کا جو قانون ہے وہ اس طرح لوگوں کو بغیر کسی قصور کے یا بغیر ایف آئی آر کے 90 دن کے بعد پھر اس طرح کے جیل میں رکھنا بغیر کسی ایف آئی آر کے، یہ میرے خیال سے اور حقیقتاً یہ بالکل اللیگل اور غیر قانونی